हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड एस्पिरेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आनंद लॉ एकेडमी पर। ये वीडियो यूजीसी नेट जेआरएफ यूनिट 2 पेपर 1 के यूनिट 2 से रिलेटेड है, जो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड है। टॉपिक है आज का रिसर्च मीनिंग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, प्रेजेंटेड बाय द आनंद लॉ एकेडमी। तो आइए विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज हम अपना वीडियो। सबसे पहले, व्हाट इज रिसर्च? रिसर्च इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, री प्लस सर्च, which means the रिपीटिशन ऑफ सर्च। ये बात आपको समझ में आ गई कि रिसर्च दो शब्दों का मेल है, री प्लस सर्च, जिसका मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ सर्च। किसी चीज को लेकर के सर्च कर रहे हैं और उसी को बार बार सर्च कर रहे हैं। एक चीज होती है कि जब आप किसी चीज को बार बार सर्च करते हैं तो रिजल्ट एक बहुत ही डिग्निफाइड और वेरीफाइड करके निकलता है। रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस और इंफॉर्मेशन फॉर ascertaining एन assumption और वेरीफाइंग सम हाइपोथेसिस। मैंने पहले ही कहा कि रिसर्च क्या है, एक तरीके का प्रोसेस ऑफ कलेक्शन है एविडेंस का या इंफॉर्मेशन का। जो कोई भी आप अजम्पशन लेकर के चल रहे हैं, कोई हाइपोथेसिस, जब आप कोई रिसर्च करते हैं उसमें पहला स्टेप होता है हाइपोथेसिस। कुछ आप एक अनुमान लगाते हैं कि ये चीज होनी है या नहीं होनी है, तो उसी चीज को कहते हैं हाइपोथेसिस। उसी चीज को वेरीफाई जब आप करने की कोशिश करते हैं तो वही कहलाता है रिसर्च। रिसर्च पर से इज अ टेक्निक फॉर द डिस्कवरी ऑफ अ ट्रुथ। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं आपको लिखा हुआ ऑप्शन मिल जाता है कि रिसर्च इज डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ, दैट इज करेक्ट। साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक सर्च फॉर पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। तो ये क्या है, साइंटिफिक और सिस्टमैटिक वे में सर्च ऑफ अ पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन होता है कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर। फर्ज कीजिए जैसे इंटरनेट का क्या इफेक्ट है मानव पर या प्रेजेंट क्राइम सिचुएशन पर, तो इस तरीके की रिसर्च क्या कहलाती है, साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक सर्च। अब एक चीज और जानिए, रिसर्च का फुल फॉर्म क्या है? ईच वर्ड हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस। आर मीन्स rational way of thinking, not a simple way of thinking. E for expand and exhaustive treatment. S search for solution. E exactness. A analytical analysis of adequate data, जो आपके पास डाटा है उसको एनालिटिकल रूप से आप एनालिसिस करेंगे। आर रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स एस्टेब्लिश करेंगे। सी केयरफुल रिकॉर्डिंग, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड, कंडेंस्ड एंड कॉम्पैक्ट स्टेटेड जनरलाइजेशन। एच फॉर ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। ये आपको ध्यान में रखना है, रिपीट करते रहिएगा। ऑब्जेक्टिव, अगर हम रिसर्च का ऑब्जेक्टिव जानने की कोशिश करें तो जनरली इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फाइंडिंग आउट द हिडन ट्रुथ व्हिच हैज नॉट बीन डिस्कवर्ड येट। जो अभी तक नहीं डिस्कवर किया जा चुका है, उस हिडन ट्रुथ को फाइंड आउट करने का ऑब्जेक्टिव किसका होता है, रिसर्च का होता है। हालांकि ईच रिसर्च हैज इट्स ओन स्पेसिफिक पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव। हर एक रिसर्च का, मान लीजिए किसी में आप कोई सोल्यूशन चाहते हैं, कुछ ऐसा निकालना चाहते हैं, तो वो आपका स्पेसिफिक पर्पस हो जाता है। रिसर्च इज अ प्री रिक्विजिट फॉर अ डायनेमिक सोसाइटी। मैं अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कई बार बोला हूं आपसे कि सोसाइटी इज इन अ डायनेमिक सिचुएशन। अगर यहाँ पर आप रिजिड फॉर्म ऑफ बिहेवियर करते हैं, जो चीज पहले सही थी वो एक टाइम बाद गलत हो जाती है। जो आज आपको एडवांस्ड लगता है, जैसे मान लीजिए 1G आया, 2G आया, 3G आया, जब ये आया था तब ये आपको बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी लगती है, बट टाइम के साथ ये क्या होता है, चेंज हो जाता है। जो आज 4G है वो आपको कम स्पीड दे पा रहा है, इसलिए हम 5G लेकर के आ रहे हैं। तो ये क्या है, डायनेमिक है, चीजें बदल रही हैं, सर्कमस्टांशियली चीजें क्या हो रही हैं, चेंज हो रहे हैं। तो इसीलिए अगर कोई प्रॉब्लम है या डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी हो रही, तो उसमें भी आए दिन नई समस्याएं आ जाएंगी, नई प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, तो उनको कैसे हम डील कर पाए, इसमें कौन स्पेसिफिक रोल प्ले करता है, एक तरीके से रिसर्च। दैट्स व्हाई रिसर्च इज अ प्रीरेक्विजिट फॉर द डायनेमिक सोसाइटी टू सीक द आंसर ऑफ अ प्रॉब्लम एंड डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी। रिसर्च प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। बात समझ में आई? बहुत अच्छा। रिसर्च इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेवलपमेंट। जितना आप डेवलपमेंट करेंगे, जैसे आप खुद का डेवलपमेंट करेंगे, सोसाइटी का डेवलपमेंट करेंगे, रिसर्च उसी अनुसार आपको एडवांस करनी पड़ेगी। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वालिटी ऑफ द एडवांस रिसर्च। तो एक तरीके से साइक्लिक मोशन में जो आप चीज रिसर्च करते हो वही चीज आपको आगे डेवलपमेंट ले जाता है, और जितना ज्यादा डेवलपमेंट होगा आपको उतनी ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी। उम्मीद है ये सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक चीज और, यूजीसी नेट जेआरएफ के ऑनलाइन कोर्सेज हमारे यहाँ इनिशिएट हो चुके हैं। आपको पहले से पता है कि ऑल स्टेट सिविल जज एज वेल एज एपीओ के ऑनलाइन बैचेस हैं। स्पेसिफिक बैचेस की अगर हम बात करें तो मेजर लॉ फैसिलिटी हमारे यहाँ, सिंगल सब्जेक्ट फैसिलिटी भी है, माइनर लॉस का सेपरेट बैच चलने वाला है। लाइव एंड रिकॉर्डेड बोथ जुडिशरी एंड यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए क्लासेस है, तो आप चाहे इन पर एनरोल कर सकते हैं ऊपर दिए गए नंबर 9452220757 पर कॉल करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल सीरीज ऑफ
लेक्चर्स बने रहिए, यूजीसी नेट का पूरा कोर्स आपको यहीं पे मिल जाएगा।